जैस्मिन जी फ्री बीज का जिक्र कर रहे हैं अभी विजय सरदाना, बड़ी चुनौती है कि सारी पार्टियां फ्री में देना चाहती हैं क्योंकि वोट चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली इकोनॉमी पर जाता है वो सारा बोझ। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गरिमा जी आपने। और मैं अपना जो स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहला मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं, क्योंकि बात हो रही है महंगाई की। जब महंगाई के आंकड़े आते हैं, आरबीआई या केंद्र की जो भी संस्था जारी करती है, तो स्टेट वाइज इन्फ्लेशन फिगर्स भी जारी करती है कि हर स्टेट में क्या क्या महंगाई है। और ये आपके सबके दर्शकों को जानना जरूरी है कि आज देश में सबसे कम महंगाई दर, मतलब लोएस्ट इन्फ्लेशन, दिल्ली में है 3.5%। जब देश 7.5% पे है, भाजपा के कई सारे राज्य 9-8% पे है, दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां पे केवल 3.5% इन्फ्लेशन है। और दिल्ली में ये जो फ्रीबी कह रहे हैं, यही बड़ी कारण है कि आज गरीब की मदद करने वाला जो एक गवर्नेंस मॉडल है केजरीवाल जी का, वही आज काम में आ रहा है दिल्ली के गरीबों को। यहाँ पे आपको शिक्षा, स्वास्थ्य शानदार मिलता है, वर्ल्ड क्लास मिलता है, मुफ्त मिलता है, आपको बिजली पानी फ्री मिलती है। और ये सारा करने के बाद गरिमा जी, दिल्ली का बजट सरप्लस है। मैं वापस बोल दूं, यहाँ पे विजय जी बैठे हैं, कि दिल्ली का बजट सरप्लस है, कोई नया टैक्स नहीं डाला। देखिए, सरकार को ईमानदारी से चलाने की एक फितरत होनी चाहिए। हमने बैलेंस बजट किया, बजट हमारा 2.5 गुना बढ़ा है पिछले 8 सालों में। तो ऐसा क्यों है कि दिल्ली में तो ये संभव है कि हमने कुछ हद तक, मैं नहीं कह रहा हूं कि पेट्रोल के दाम दिल्ली में भी बढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक हमने इस पर नियंत्रण पाया। मुझे केवल एक चीज कहनी है भाजपा के प्रवक्ता को, आपको लगता है कि जितने भी महंगाई के कारण है वो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी रेड फोर्ट से क्या कहा कि नहीं, ये तो विदेश में भी महंगाई बहुत है। लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण केवल और केवल आज भाजपा ही जिम्मेदार है कि महंगाई की मार देश में क्यों है। पेट्रोल की बहुत अहम बात करी आपने। पेट्रोल का दर, जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे लगती थी, गरिमा जी आप भी जानती है, सॉरी डीजल पे 3.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी 2014 में, आज ये 15.5 रुपए है। मतलब 5 गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वसूली भाजपा कर रही है देश के गरीब लोगों से। इसीलिए आज महंगाई इतनी है। देश में कभी भी आटा, दाल, आटा, दूध, दही, छाछ, पनीर, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा था। ये भी काम भाजपा ने किया है। एलपीजी के दाम आज दुनिया भर में, ये सुन के आप चौंक जाएंगे, दुनिया भर में आज सबसे ज्यादा एलपीजी का दाम भारत में है। ये भी भाजपा की देन है। और वेजिटेबल प्राइसेस की बात हो रही है, 40% इन्फ्लेशन है वेजिटेबल के प्राइसेस पे। इनको क्या लगता है कि इनके पहले जो सरकारें थी उनका कोई नियंत्रण नहीं था। आप डिमांड सप्लाई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप टाइम पे उचित ये कदम नहीं उठा सकते। तो मतलब पूरी सरकार आपकी राम भरोसे चल रही है। जब भी कुछ ऐसा आता है कि महंगाई बढ़ जाती है, तो बस आप इधर उधर की बातें करके समझते हो कि आपकी अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो ये नहीं चलेगा। आज देश का गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार रो रहे हैं और भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन क्या जैस्मिन जी, आपने इन्फ्लेशन रेट का जो आंकड़ा रखा, एक आंकड़ा ये भी है जो आप ही की विधानसभा में रखा गया, सीएजी की रिपोर्ट मनीष सिसोदिया ने पिछले साल रखी, कि 4 साल में 2268 करोड़ रुपए का कर्ज आप पर भी बढ़ गया। तो ये फ्री बीज की पॉलिटिक्स का इकोनॉमी पर अल्टीमेटली असर जाता है, और इकोनॉमी का असर अल्टीमेटली उस आम आदमी पर जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। गरिमा जी, आपने आंकड़ा रखा तो मैं स्पष्टीकरण दे देता हूं। हर स्टेट के ऊपर कोई ना कोई डेट होता है। ठीक है। मोदी सरकार के शुरुआत में 50 लाख करोड़ का डेट था, आज 150 लाख करोड़ का डेट है। जब दिल्ली की बात आती है तो सवाल, जो मेन आंकड़ा होता है कि डेट टू जीडीपी, आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, इसलिए आप कितना डेट ले सकते हो। दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां पे डेट टू जीडीपी रेशो आज सिंगल डिजिट में है, 6 या 7%। 2000 करोड़, 4000 करोड़ आपके दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन दिल्ली में आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश भर में इतनी सारी मुफ्त की सुविधाएं देने के बाद हमारा डेट टू जीडीपी रेशो सबसे कम है, और हम सरप्लस बजट रन करते हैं। और वो हम नहीं कहती है, वो सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि आज देश भर में अगर कोई भी बजट सरप्लस सरकार चल रही है तो वो केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार। ठीक है सर, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि सिलेंडर वहां भी 1103 रुपए का मिल रहा है। घनश्याम